हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम नीता जैन है और मैं गवर्नमेंट जीएससी पीजी कॉलेज बालोद से हूँ। मेरा आज का जो है लेक्चर वो एमकॉम 4 सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है विपणन के सिद्धांत। उसमें मैं आपको 4th यूनिट बताऊंगी। मैंने अब तक 3rd यूनिट के लिए लेक्चर तैयार किया था। आज अपन 4th यूनिट पढ़ेंगे। ये 4th यूनिट का मेरा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी प्राइस डिसीजन मीन्स की मूल्य निर्णय। आइए स्टार्ट करते हैं। मूल्य निर्णय। प्राइस डिसीजन। देखिए, आप सब लोग मूल्य के बारे में तो जानते ही हैं कि मूल्य क्या होता है, कैसे मूल्य होता है, किस मूल्य पर मूल्य मतलब तो जानते ही हैं कि मूल्य किसको बोलते हैं। और सामान्य भाषा में मैं अगर बताऊं तो मूल्य को परिभाषित करना तो संभव नहीं है ना, क्योंकि जो मूल्य है वो राशि होती है जिस पर क्या किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। मूल्य का अर्थ समझने के लिए पहले हमको उसकी उपयोगिता के बारे में जानना पड़ेगा कि जो उपयोगिता है उसकी यूटिलिटी के आधार पर, उसके गुण के आधार पर ही उसकी जो आवश्यकता है उसको क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जा सकता है। और सेकंड देखें अपन तो जो प्रोडक्ट है उसको एक्सचेंज करने के लिए जो जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको आकर्षित करने की जो शक्ति है ना, कि कोई व्यक्ति उस प्रोडक्ट को कब खरीदेगा, जब वो क्या होगी, एट्रैक्टिव होगी और उसके बदले में जो कुछ भी चुकाएगा वो क्या कहलाएगा, उस प्रोडक्ट का मूल्य कहलाएगा। वही है मूल्य निर्णय। तो उदाहरण के लिए जैसे अपन समझ सकते हैं, जैसे एक टीवी है, उस टीवी का जो है मूल्य है मान लो 10,000 रुपए है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका मूल्य हो जाएगा। या तो एक टीवी है, एक टीवी खरीदेंगे, उसके बदले में हो सकता है आपको 10 रेडियो मिल जाए, तो एक टीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रेडियो। मतलब एक टीवी का जो मूल्य है वो किसके बराबर है, 10 रेडियो के बराबर है। तो इस प्रकार से जो है मूल्य के बारे में अपन जान चुके हैं। मूल्य को जानते हैं, उसको मुद्रा के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब जो ये मूल्य है ना, मूल्य के लिए कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, तो मूल्य के लिए मेन 3 अंग होते हैं। एक तो उसका लागत आता है और दूसरा क्या होता है, लाभ। अब लाभ में भी बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, केवल जो वास्तविक लाभ को ही उसमें शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उसके साथ साथ जो है अगर कोई प्रोडक्ट है उसको अपन, जैसे ये जो प्राइस है, ये मूल्य है, उसके जो अंग होते हैं, एक तो मूल्य के साथ में उसकी क्या जुड़ी होगी, लागत। अब लागत 2 प्रकार की हो सकती है, एक प्रत्यक्ष भी हो सकती है और दूसरा क्या हो सकता है, अप्रत्यक्ष लागत भी इसके साथ जुड़ी होगी। साथ ही साथ लागत के साथ साथ उसमें क्या जुड़ेगा, प्रॉफिट जुड़ेगा, मीन्स की लाभ जुड़ेगा। अब इस लाभ में जो है वो अपने कौन कौन से व्यय जोड़ेगा, एक तो सेवा के व्यय जोड़ेगा, साथ ही विपणन व्यय जुड़ेगा उसमें, प्लस क्या हो जाएगा, प्रशासन व्यय। जो मूल्य है किसी भी वस्तु का, अगर प्रोडक्ट का जो है मूल्य के लिए 2 अंग ही इम्पोर्टेंट है, एक तो लागत देखा जाता है और दूसरा लाभ। ये दोनों को जोड़ करके ही क्या बनता है, ये जो मूल्य है वो तैयार किया जाता है। तो लागत में जो मौलिक लागत है, इसके कच्चे माल की लागत है, श्रम है, इसको बनाने के लिए जो भी राशि व्यय करना पड़ता है वो प्रत्यक्ष लागत है। और अप्रत्यक्ष लागत मतलब इसको सेल करने के लिए, विक्रय योग्य बनाने के लिए जो लागत आती है वो क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष लागत। अब देखते हैं लाभ। लाभ मतलब ये होता है कि जो व्यापारी को, जिससे क्या हो, प्रॉफिट हो, है ना। व्यापारी को क्या होना चाहिए, जो निर्माता है, उत्पादक है, वो उसमें अपने कौन कौन से व्यय जोड़ेगा, एक तो सबसे पहले क्या जोड़ेगा, सेवा व्यय। सेवा व्यय मतलब ये होता है कि जैसे व्यय आ रहे हैं ना, उसमें जैसे मान लो क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है वो ग्राहक को क्या करता है, घर पहुंच सुविधा देता है, उसको माल जो है घर में पहुंचा के देता है। तो जो फैक्ट्री से, गोडाउन से जो उनके घर तक के जाने आने का जो भाड़ा है वो क्या करेगा,
वहन करेगा, वो अपने जेब से तो देगा नहीं, तो ये क्या करते हैं, सेवा व्यय के रूप में इसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। या एक और बता दूं, जैसे मान लो अपन कंप्यूटर खरीदते हैं या फिर अपन जैसे वॉशिंग मशीन खरीदे या टीवी खरीदे, तो वो क्या करते हैं, अपने घर पर ला करके उसको क्या करते हैं, फिट करके अपने को क्या करते हैं, देते हैं। तो ये जो सेवा व्यय है, सर्विसिंग की जो व्यय है, वो भी उसमें क्या करती जाती है, ऐड कर दी जाती है मूल्य के साथ में। और साथ ही साथ विपणन व्यय मतलब उसको मार्केटिंग कराने के, मतलब वस्तु को ग्राहकों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देने के लिए, उनको संतुष्ट कराने के लिए जो व्यय किया जाता है वो कहलाता है विपणन व्यय। तो विपणन व्यय जो होता है, वो जो प्रोडक्ट है उसको ग्राहकों को पहुंचाने के लिए जितने भी व्यय करने पड़ते हैं वो किसमें आ जाएगा, विपणन व्यय। इसके बाद है जिसमें अपन विपणन व्यय के अंतर्गत आ जाएगा अपना विज्ञापन का व्यय और विक्रय संवर्धन करने के जो व्यय है वो आ जाएंगे विपणन व्यय में। इसके बाद देखते हैं प्रशासन व्यय क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसका मतलब है जैसे क्या करना, ऋण लेना। अब अपने को ऋण की जरूरत तो पड़ेगी भाई, प्रोडक्ट बनाना है, रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो ऋण लेने के बदले में क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, या कार्यालय व्यय जो है करने पड़ेंगे। ये सारे व्यय जिससे क्या होता है, सेल्स जो है, सेल्स की क्वांटिटी इफेक्टिव होगी, वो सारी चीजें जो है जिससे क्या होगा, वस्तुओं का मूल्य कम होगा, ये प्रशासन व्यय के अंतर्गत आता है। तो ये जो 3 प्रकार के व्यय हैं, सेवा व्यय, विपणन व्यय, प्रशासन व्यय, इससे क्या है, लाभ के रूप में क्या किया जाता है, इसको जोड़ा जाता है। तो लागत प्लस लाभ मिलके क्या बनेगा, मूल्य। यही है मूल्य के अंग। अब देखते हैं जो मूल्य का जो निर्णय है, ये अपने को प्राइस डिसीजन लेना है, उसका नेचर कैसा होगा। मूल्य निर्णय की प्रकृति। मूल्य निर्णय का जो प्रकृति है, ये स्वभाव है। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इसमें, मूल्य निर्णय एवं उत्पाद की मांग। मूल्य निर्णय की प्रकृति में देखिए, मूल्य निर्णय जो है विपणन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण काम है। तो इसके अंतर्गत एक निर्माता है, उत्पादक है, वो अपने प्रोडक्ट को क्या करेगा, उसका जो भी रेट रख रहे हैं वो काफी सोच समझ करके क्या करेगा, निश्चित करेगा। अगर देखा जाए तो विपणन की जो सफलता असफलता ये मूल्य पर निर्णय करती है ना। मूल्य अगर सही रहेगा तब वो प्रोडक्ट क्या होगा, अपना बिकेगा, अदरवाइज उसको कोई पसंद नहीं करेगा। तो इसका कारण ये है कि जो प्राइस है ना, उसकी मांग और पूर्ति दोनों को क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा। यदि देखो अगर अपन प्राइस ज्यादा रखेंगे तो प्रोडक्ट की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर प्राइस जो है उस प्रोडक्ट का कम रहेंगे तो उसका मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से पूर्ति भी क्या होगी, प्रभावित होगी। तो मूल्य अधिक होगा तो पूर्ति में भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, और यदि मूल्य कम होगा तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस प्रकार से मूल्य निर्णय की जो प्रकृति है वो किस पर डिपेंड करती है, उत्पाद की मांग को क्या करती है, प्रभावित करती है। मूल्य निर्णय में मतलब किसी मांग को भी प्रभावित करती है और किसी प्रोडक्ट का मूल्य भी क्या करती है, वो कम निश्चित करती है। तो बाजार में जो उत्पाद की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर प्राइस कम रखेंगे तो उसका जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर प्राइस हाई रखेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो इसका कारण ये है कि जो उपभोक्ता है वो क्या चाहते हैं, उनको कम से कम मूल्य में क्या हो जाए, वस्तु मिल जाए। जैसे कोई भी चीज है वो क्या चाहता है, कम से कम वस्तु रेट में क्या हो जाए, मिल जाए। इसके साथ ही मूल्य निर्णय जो है उत्पाद की पूर्ति को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। उत्पाद की पूर्ति, मूल्य निर्णय जो है, मूल्य निर्णय एवं उत्पाद की पूर्ति। मूल्य निर्णय से क्या होता है, उत्पाद की पूर्ति जो है वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि क्या होता है, किसी भी उत्पाद का मूल्य अगर अधिक रहेगा तो उसकी पूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर क्योंकि उपभोक्ता क्या करेगा, उसको सस्ते उत्पाद को क्रय करना प्रारंभ कर देगा,
और यदि उत्पाद का जो मूल्य है वो कम हो जाता है तो उसके मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी और पूर्ति भी क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। तो एक उपभोक्ता जो है दूसरे उत्पाद का क्या कर देगा, उपयोग शुरू कर देगा, तो उससे मूल्य में क्या हो जाएगी, कमी होने से उत्पाद का क्रय क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। तो इस प्रकार से उत्पाद की मांग और उत्पाद की पूर्ति दोनों क्या होती है, मूल्य निर्णय से प्रभावित होती है। इसके बाद मूल्य निर्णय से जो है विपणन कार्यक्रम, मूल्य निर्णय के साथ साथ विपणन कार्यक्रम भी जो क्या होता है वो भी प्रभावित होता है। विपणन कार्यक्रम कैसे प्रभावित होगा, जैसे मान लो जो निर्माता है वो अपने उत्पाद की क्वालिटी में सुधार करना चाहता है, तो अपने उत्पाद में क्या करेगा, बाजार में उसको जो उपलब्ध है वो दूसरे उत्पाद से उसकी क्या करेगा, तुलना करेगा। तो तुलना करना चाहेगा, तो ऐसा करने से उस समय क्या हो सकता है, उस समय तो संभव हो जाएगा, लेकिन उपभोक्ता जो है पहले से जो निर्धारित मूल्य है उससे को क्या है, अधिक मूल्य में देने के लिए क्या करेंगे, सोचेंगे। तो इससे जो विपणन कार्यक्रम है वो भी क्या होगा, प्रभावित होगा। इसके बाद देखिए मूल्य निर्णय और विक्रय संवर्धन। आप किसके पहले का आप इंटरनेशनल मार्केटिंग का मेरा वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, जिसमें मैंने आपको विक्रय संवर्धन को बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा उसमें डिटेल में समझाया है। तो विक्रय संवर्धन से भी क्या होता है, मूल्य निर्णय जो है वो प्रभावित होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो विक्रय संवर्धन व्यय अगर करेंगे तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर जो उसका विक्रय संवर्धन नहीं होगा तो उसका मूल्य क्या रहेगा, कम रहेगा। इसके बाद है उत्पाद के निर्णय में जो है उत्पाद का लागत मूल्य। नोट करते जाएंगे स्टूडेंट, पॉइंट्स को आपके लिए नोट्स बनाने में हेल्प होगा। मूल्य निर्णय एवं उत्पाद की लागत मूल्य। देखिए अगर वस्तु की लागत बढ़ेगी तो मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और लागत अगर कम होती है तो फिर मूल्य भी क्या रहेगा, कम ही रहेगा। इसके बाद मूल्य निर्णय से क्या होगा, लाभ भी प्रभावित होगा। लाभ कैसे प्रभावित होगा, यदि जैसे किसी उत्पाद का मूल्य जो है कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट के मूल्य की स्थिति के रूप में अपन उसको मूल्यांकन करके क्या कर सकते हैं, विक्रय को अपना बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण से लाभ में भी वृद्धि होगी। और अगर रेट अगर अपन हाई रखेंगे तो मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट अपना बिकेगा क्या, नहीं बिकेगा, जिससे लाभ भी क्या हो जाएगा, अपना कम हो जाएगा। इस प्रकार से जो मूल्य निर्णय है उसकी प्रकृति जो है इन 6 बातों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। इन 6 चीजों से मूल्य निर्णय क्या होता है, प्रभावित करता है, प्रभावित होता है, जैसे उत्पाद की मांग, उत्पाद की पूर्ति, विपणन कार्यक्रम, विक्रय संवर्धन, उत्पाद की लागत और लाभ। इन सभी चीजों पर क्या है, मूल्य निर्णय क्या करता है, डिपेंड करता है कि अगर आप मूल्य निर्णय कैसा रखते हैं तो आपका जो माल है वो कैसा बिकेगा या किस प्रकार से वो क्या होगा, प्रभावित होगा। अब जो मूल्य निर्णय है उसमें कौन कौन से तत्व है जो आपको प्रभावित करते हैं उसको देखते हैं। ये मूल्य निर्णय की प्रकृति जो है मैंने आपको बताया कि मूल्य निर्णय कैसे होता है। इसके बाद ये जो मैं बता रही हूँ फैक्टर इफेक्टिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल्य निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व, मूल्य निर्णय को मूल्य निर्णय को जो प्रभावित करते हैं, है ना। अब देखिए कौन कौन से ऐसे घटक हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, इस तत्व को ही घटक बोलेंगे। फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं प्राइस डिसीजन में। क्या होता है, प्राय जो प्राइस डिसीजन लिया जाता है किस पर लिया जाता है, उसके कॉस्टिंग पर लिया जाता है। लागत को ही मूल्य का क्या माना जाता है, एक भाग माना जाता है, और मूल्य केवल लागत से ही प्रभावित नहीं लेते, बाकी बाजार की और भी ऐसी परिस्थितियां हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिससे क्या होती है, ये प्रभावित होते हैं।
अब देखिए इसको अपन दो भाग में बांट लेते हैं। इसको जो प्रभावित करने वाले तत्व है दो प्रकार से जो है प्रभावित करते हैं। एक लागत प्रभावित करेगा और दूसरा क्या है, बाजार प्रभावित करेगा। बाजार से क्या प्रभाव पड़ेगा, लागत से। मेन देखा जाए तो ये लागत क्या करती है, ये मूल्य को निर्णय लेने में क्या करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि जैसे जैसे ये लागत क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वस्तु का मूल्य भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और इसके साथ साथ बाजार तत्व भी इसको क्या करते हैं, मूल्य निर्णय में प्रभावित करते हैं। तो लागत तो आप समझ ही चुके हैं, लेकिन लागत में कौन कौन सी लागत आएगी, एक तो उत्पादन लागत, दूसरा आ जाएगा विपणन लागत, तीसरा आ जाएगा ऊपरी व्यय, और चौथा 3 पॉइंट है। तो 3 चीजें जो है वो उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। अब देखिए उत्पादन लागत जो है मूल्य को प्रभावित करती है और साथ ही मूल्य से भी प्रभावित होती है। क्योंकि उत्पादन लागत है जो ये चल लागत है ना, क्योंकि जितनी मात्रा में वस्तु का निर्माण करेंगे उतने ही क्या होगा, उसकी लागत आएगी। और जहाँ उत्पादन लागत है ना, वो वस्तु की मूल्य और मांग और विक्रय को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर जो उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो वस्तु का मूल्य भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो कारखाने हैं है ना, वहाँ पर भी उत्पादन लागत ज्ञात करना क्या हो जाता है, कई बार कठिन हो जाता है कि कैसे वस्तु की उत्पादन लागत को क्या करें। क्योंकि एक साथ बहुत सारी वस्तुएं जो है, मान लो एक कारखाना है जिससे केवल एक प्रकार की वस्तु नहीं बनती बल्कि कई प्रकार की जैसे वस्तुओं का वहाँ निर्माण होता है। तो उसमें ये लागतों को बांटना क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। जैसे मान लो अपन जो है एक एग्जांपल है कि जैसे एक कंपनी है वो मान लो 4 प्रकार की बिस्किट बनाती है। एक तो नमकीन बिस्किट बनाती है, एक तो क्रीम बिस्किट बनाती है, साथ में भी क्रीम बिस्किट में भी उसके बहुत सारे फ्लेवर हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसकी लागत को अलग अलग बिस्किट में बांटना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इन सारी चीजों से भी, लागत से भी क्या होता है, मूल्य का जो निर्णय है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। इसके बाद देखते हैं विपणन लागत। विपणन लागत भी क्या करती है, मूल्य को प्रभावित करती है और मूल्य से प्रभावित भी होती है। क्योंकि ये भी लागत का ही क्या है, ये एक भाग है। तो जहाँ विपणन लागत में अगर कमी या वृद्धि होगी तो मूल्य निर्णय भी क्या होगा, इससे प्रभावित होगा। इसके बाद देखो ऊपरी व्यय है। ऊपरी व्यय में क्या होगा, ओवरहेड से कंट्रीब्यूशन करना है इसका ऊपरी व्ययों का। तो जो विपणन करता है ना, उनको विभिन्न ग्राहकों के मूल्यों में क्या करना पड़ता है, अंतर करना पड़ता है। जैसे जो छोटे ग्राहक हैं या बड़े ग्राहक हैं उनको कुछ छूट भी देना पड़ता है, कोई ज्यादा माल ले रहा है। तो इन सारी चीजों से भी क्या होता है, इससे प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं बाजार। बाजार से भी क्या होता है, मूल्य निर्णय प्रभावित होता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आएगा उत्पाद विभिन्नीकरण। उत्पाद विभिन्नीकरण मतलब है जो एक प्रोडक्ट है उसका मूल्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो उस प्रोडक्ट के जो अन्य जो कॉम्पिटिटर है वो किस सीमा तक जो है ग्राहक की नजरों में अलग है, भिन्न है, डिफरेंस है। यदि एक जो उत्पादक है उपभोक्ताओं के लिए एक समूह की नजर में किसी उत्पाद को क्या कर रहा है, दूसरे प्रोडक्ट से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, तो ग्राहक क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को ज्यादा अधिक महत्व देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ग्राहक जो है पूरा वहीं से खरीदेगा, बल्कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के मूल्य को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे जो है मूल्य के जो अंतर है वो किसके कारण से आते हैं, लोगों का क्या होता है, डिजाइन चेंज होता है, कई बार उसका कलर चेंज होता है, उसकी पैकेजिंग चेंज होती है। तो इन सारी चीजों से भी क्या होता है, मूल्य प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा उपभोक्ताओं एवं प्रयोगकर्ताओं, उपभोक्ताओं के क्रय, उपभोक्ताओं की
है ना, कंज्यूमर है, उनकी कुछ क्रय करने की आदतों पर भी क्या करता है, मूल्य निर्णय जो है वो प्रभावित करता है। क्योंकि कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बार बार खरीदे जाते हैं, और कुछ जो क्या होते हैं कम लेकर, लाभ लेकर भी क्या कर सकते हैं, उसको बेच देते हैं। जैसे डेली यूज की चीज है, उसको कम लाभ करके भी क्या करते हैं, बेचते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, मशीन है, उसको क्या करते हैं, उसमें अधिक लाभ करके क्या करते हैं, बेचा जाता है। तो ऐसी दशा में उनका मूल्य कम रखा जाता है, और जो बड़ी वस्तुएं हैं उसका मूल्य क्या करते हैं, ज्यादा रखते हैं। और उनको क्या करते हैं, छूट भी क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। इसके बाद है मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब ये है, ये भी मूल्य को प्रभावित करती है। क्योंकि जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है, उसकी मांग क्या है, पूरी बेरोजगार है, तो मूल्य में परिवर्तन होने पर भी क्रय की मात्रा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसका क्या है, एकदम लोचदार है, अगर वस्तु में मूल्य में थोड़ा सा भी अपन परिवर्तन किए तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, डायरेक्ट कम हो जाएगी। तो मांग की लोच का भी क्या करता है, वस्तु के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है मांग की लोच का भी वस्तु के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाजार के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बाजार के जो लक्षण है, बाजार कैसा है, उससे भी जो है इस मूल्य निर्णय जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। मतलब जो बाजार संबंधी बहुत सारे जो निर्णय हैं वो लेने पड़ते हैं, तो उससे भी ये प्रभावित होता है। इसके बाद है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता है, जैसे प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है, बहुत सामना करना पड़े प्रतिस्पर्धा का, और तो उस प्रोडक्ट में क्या होता है, लाभ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वस्तु का मूल्य को जानबूझ करके क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, ताकि प्रतिस्पर्धा में क्या हो सके, खड़े हो सके। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु की मांग में क्या है, ज्यादा वृद्धि नहीं हो पाती, और लाभ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बाद है वितरण वाहिकाएं, मतलब माध्यम, जो वितरण माध्यम है, वितरण वाहिकाओं से भी क्या होता है, वस्तु का जो बाजार मूल्य है वो भी प्रभावित होता है। अगर वितरण वाहिकाएं जो माध्यम है डिस्ट्रीब्यूशन के, वो जितना ज्यादा होगा, जितना लंबा होगा, उतना ही मूल्य क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि मूल्य में जो परिवर्तन किया जा रहा है वो भी क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। इसके अलावा जो व्यापार की जो आर्थिक दशाएं हैं, उससे भी क्या होता है, वस्तु की मांग का प्रभाव पड़ता है। अगर व्यवसाय में तेजी और मंदी की स्थिति चल रही है निरंतर, तो उसकी लागतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और उसके कारण से वस्तु के मूल्य को क्या करना पड़ेगा, ऊंचा रखना पड़ेगा। और मंदी के समय में वस्तु के मूल्य को क्या करने पड़ेंगे, नीचे रखने पड़ेंगे। तो इसके कारण से भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि मूल्य निर्णय क्या होता है, और मूल्य निर्णय के अंक क्या होते हैं, कितने, उसकी प्रकृति क्या होती है, और जो प्राइस डिसीजन लेते हैं उसमें कौन से फैक्टर इफेक्टिंग है जो उसको प्रभावित करते हैं। उसमें दो प्रकार के मेन तत्व है, एक तो लागत तो प्रभावित करता ही है, और साथ ही साथ बाजार में जो दशाएं हैं, बाजार की जो स्थिति है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो आई होप आपको जो ये मेरा लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। तो आप इसे समझ गए होंगे कि कैसे जो है इफेक्ट देता है जो मार्केट है। तो आई होप लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत जा रही है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, ताकि मैं आपके इस जो मतलब जो दिक्कत है उसको मैं क्या कर सकूं, दूर कर सकूं, और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी जो है इसको समझ सके और जान सके। थैंक यू।